सभी को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत। भाग 6 में आज हम बात करेंगे जहांगीर और उन्होंने मुगल साम्राज्य का कितना विस्तार किया उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है उनके शासनकाल की अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या घटी उनके बारे में जान पाएंगे, और उसके बाद उनके बेटे शाहजहाँ के बारे में चर्चा करेंगे। उनके शासनकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इन सब की बात आज हम इस अध्याय में या इस पार्ट में करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले जहांगीर की। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया, लगभग जो है 20 साल से ज़्यादा। बचपन का नाम जो सलीम था, क्योंकि इनका जन्म जो था फतेहपुर सिकरी में 1569 ईस्वी में शेख सलीम चिश्ती कुटिया में हुआ था, इसलिए इनका नाम सलीम पड़ा। इनका पूरा नाम जो था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था। सिंहासन पर 1605 ईस्वी में इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी इनका विवाह होना। किसके साथ? वो था नूरजहाँ से। वो विख्यात हुई, लेकिन उनका वास्तविक नाम था मेहरुनिशा। और राजनीतिक पकड़ इनकी मजबूत थी जहांगीर के ऊपर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर की जो गुरु थी, राजनीतिक गुरु, उनकी ही पत्नी थी नूरजहाँ। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं कि मुगल साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कहाँ तक किया। सबसे पहले बंगाल के विद्रोह को कुचलना 1622 ईस्वी में। अफगान जो सरदार थे उस्मान खान, उनके द्वारा जो विद्रोह किया गया, और ढाका जो उस समय राजधानी हुआ करती थी, यहाँ पर अधिकार करने का प्रयत्न जो है वो किया गया उस्मान खान के द्वारा, जो सरदार थे किसके अंडर? मुगल साम्राज्य के ही अंदर। लेकिन मुगल सेनापति इस्लाम खान द्वारा इन्हें पराजित किया और बंगाल में पुनः शांति की स्थापना की गई। फिर दूसरा बात करते हैं मेवाड़ की अधीनता 1615 ईस्वी में, जो इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के बारे में आपने अच्छी तरह से जो है पिछले उसमें पढ़ लिया है कि मेवाड़ अकबर के शासनकाल में महाराणा प्रताप तक की बात हम करी थी। 1597 ईस्वी महाराणा प्रताप की जो है मृत्यु हो गई। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई उन्होंने मुगलों को जो है चैन से सोने नहीं दिया, लेकिन उसके पश्चात उनके जो बेटे थे जिनका नाम था राणा अमर सिंह, ये मेवाड़ के नए शासक बने। और 1606 ईस्वी से 1613 ईस्वी के मध्य में 3 सैनिक अभियान जो है वो असफल रहे थे। 1606 के बाद 1613 ईस्वी के उपरांत, और ये असफल रहे। लास्ट में जो है उन्होंने अपना जो बेटा था जहांगीर ने अपने बेटे को 1613 ईस्वी में खुर्रम को जो है वो एक विशाल सेना के साथ जो है मेवाड़ के अधिकांश जगह को जो है वो उन्होंने जीत लिया और भारी विनाश किया। और इसे देखकर 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने मुगलों के साथ जो है वो संधि कर ली। तो इस प्रकार से जो उनके जो शहजादे थे खुर्रम, उन्होंने जो है वो यहाँ पर विजय हासिल करी 1613 ईस्वी में। कहाँ? मेवाड़ पर। उसके पश्चात दक्षिणी नीति की बात कर लेते हैं, क्योंकि दक्षिण नदी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। खासतौर पर अगर अकबर को देखें तो उन्होंने दक्षिण की तरफ केवल मात्र जो है हम ये बात करेंगे कि उन्होंने दक्षिण को जीता, लेकिन उन्हें जो है फिर से उन्हें जो वापस कर दिया कुछ सालाना जो है खर्चे के लिए। और यहाँ जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर ने दक्षिण नीति जो बुरी तरह असफल रही। अहमदनगर राज्य जो अपने योग्य वजीर मलिक अंबर, याद रखना मलिक अंबर के नेतृत्व में वो बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, उनकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। जहांगीर द्वारा यहाँ भी 3 जो है असफल प्रयास किया गया, लेकिन 1617 ईस्वी में यहाँ पर फिर से शाहजादा खुर्रम, और खुर्रम कौन है? ये शाहजहाँ हैं, जो आने वाले समय में शाहजहाँ के नाम से इन्होंने उपाधि धारण की। इनका नाम था वास्तविक खुर्रम। तो इन्होंने उससे संधि करने पर विवश किया, और खुश होकर जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को यहाँ पर सबसे पहले शाहजहाँ की उपाधि दी थी, और इस प्रकार से उन्हें 30,000 से 20,000 सवार की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। और मलिक अंबर ने लेकिन कुछ ही समय के पश्चात 1620 ईस्वी में पुनः मुगलों से सारा क्षेत्र जो है वो फिर से छीन लिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण की तरफ जो उन्होंने प्राप्त किया था, बहुत सारा जो है वो धन लगाकर बहुत सारे सैनिकों को हत्या करने के पश्चात, या युद्ध में जब भी युद्ध होता है तो भारी नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है दोनों ही तरफ से। तो इतना करने के बावजूद भी उन्हें 1 इंच भर जमीन जो है दक्षिण की तरफ नहीं मिली, इसलिए कहा जाता है कि जो जहांगीर की नीति थी दक्षिण की वो बहुत पूरी तरह से असफल रही। फिर बात करते हैं कांगड़ा की विजय, जो हिमाचल की बात करते हैं 1620 ईस्वी में। शहजादा खुर्रम की यहाँ बात करते हैं, क्योंकि हर जगह शहजादा खुर्रम की बात हो रही है। अगर बंगाल की बात करें, चाहे वो मेवाड़ की बात करें, अब कांगड़ा की बात आती है। 1619 ईस्वी में कांगड़ा के किले का जो है घेराव किया गया, और ये लगभग 14 महीने तक जो है वो चलता रहा। और इस विजय से खुश होकर जहांगीर ने स्वयं जो है 1620 ईस्वी में इस विजय के जश्न में जो शामिल हुए। इसके अतिरिक्त जहांगीर को असम के होमों से लगातार संघर्ष करना पड़ा, और इसके अतिरिक्त 1622 ईस्वी में जब नूरजहाँ तथा शाहजहाँ के बीच जहांगीर के उत्तराधिकारी के जश्न पर तनाव चल रहा था, तो उस स्थिति का लाभ उठाकर ईरान के शासक शाह अब्बास ने कंधार पर फिर से अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से कंधार जो जीता गया था उसे फिर से वापस जो है वो कर लिया गया, शाह अब्बास द्वारा जो है उस पर अधिकार कर लिया। तो एक इस तरह से हम कहें कि जहांगीर ने केवल मात्र 1 इंच भर भी जमीन किसी तरफ से हासिल की, उसे फिर से उसे खोना पड़ा। उनके शासनकाल की अन्य महत्वपूर्ण जो बातें रही थी, जहांगीर को जाना जाता है कि वो एक न्यायप्रिय शासक था, और उसने अपने दरबार में अपने जो दरवाज़ा था वहाँ पर उसने क्या स्वर्ण जड़ित न्यायालय की जंजीर जो है लगवाई गई थी। कोई भी जाकर उसे जंजीर को खींचता था तो उसे न्याय जो है तत्पर मिल जाता था, इसलिए जो है न्यायप्रिय शासक के तौर पर जहांगीर को जाना जाता है। इसके अलावा उनकी जो आत्मकथा है वो तुझके ए जहांगीरी में लिखी गई है, ऐतिहासिक पुस्तक है। और जहांगीर बादशाह की इस पुस्तक का नाम तुझका जहांगीरी अर्थात जहांगीर प्रबंधन है। जहांगीर के अलावा मोहम्मद खान और मोहम्मद हादी ने भी पुस्तक को पूरा करने में भाग लिया, और स्वयं चित्रकार और चित्रकला का संरक्षक भी था। तीसरा,
यहाँ पर बड़े जो चित्रकार की बात करते हैं तो अब्दुल समर की बात आती है, मसूर खां और बिस्नदास और मनोहर। इस समय के कलाकारों ने चटक रंग जैसे मोर के गले का नीला और लाल रंग का प्रयोग करना भी सीख लिया था और चित्रों को त्रियामी मतलब 3D की तरह जो शेप जो है उस समय इनके शासनकाल में शुरू कर दी गई थी। तो इस प्रकार से चित्रकला को संरक्षण की बात आती है तब भी जहांगीर का नाम जो है वो प्रमुखतः लिया जाता था। इस तरह से जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर और भी कि सिखों के जो 5वें गुरु अर्जन देव की बात आती है तो उनकी हत्या जो है वो जहांगीर के द्वारा जो है वो करवाई गई थी। लाहौर जो अब पाकिस्तान में है 4 जून 1606 ईस्वी को अत्यंत यातना देकर सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव की हत्या करवाई गई थी। इसके अलावा बात करते हैं 10 जनवरी 1616 ईस्वी में आमेर दरबार में टॉमस रो को 1615 ईस्वी को भारत में व्यापार करने की सर्वप्रथम अनुमति जो है वो टॉमस रो को मिली थी। लेकिन इससे पहले विलियम्स हॉकिंस जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार की संधि करवाने में वो सफल नहीं हो पाए थे। तो पहले थे टॉमस रो, याद रखना 1615 ईस्वी में। लेकिन ये किसी को मालूम नहीं था कि कुछ वर्षों के बाद या कुछ दशकों के पश्चात जो है इन्हें भारी जो है कीमत चुकाना पड़ेगी और 1707 ईस्वी के पश्चात लगातार या हम कहें 58 में जाकर जो है पूरी तरह से अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जो है वो मुग़ल साम्राज्य पर कर लिया। तो ये जो था वो था 1615 ईस्वी में भारत में उनको एक व्यापार के लिए जो है अनुमति देना, ये इनकी एक भूल थी। अब बात करते हैं जहांगीर का मकबरा जो है उनके ही बेटे शाहजहां के द्वारा 10 साल के बाद जो है उनकी मृत्यु के पश्चात जो है वो बनाया गया था लाहौर में, जो बहुत खूबसूरत जो बना है। फिर बात करते हैं शालीमार बाग कश्मीर में, जो अगर आप जाएँ तो शालीमार बाग जो है वो भी जहांगीर के ही शासनकाल में बनवाया गया था। अब आता है उनके बेटे का, जिसे खुर्रम कहा जाता था, शाहजहां। और शाहजहां का पड़ा ने जब जो है कांगड़े के किले को उन्होंने जीता था, उससे खुश होकर जो है उन्हें शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इनका निधन जो है 22 जनवरी 1666 ईस्वी में 78 वर्ष की आयु में आगरा किले में हुआ था, क्योंकि इनके बेटे औरंगजेब ने इन्हें जो कैद कर लिया था और इस प्रकार से इनकी जो है मौत हुई। और बाद में इनकी जो ताजमहल के जो जीवन संगिनी थी मुमताज़ महल, उनके साथ ही इनका मकराज इन्हें जो दफना दिया गया। तो जो ताजमहल है उसमें ही इनको भी दफना दिया गया था। तो पुत्र औरंगजेब। मुमताज़ महल इनके जीवन की जो है सबसे महत्वपूर्ण पत्नियों में से एक थी, जिन्हें अंजुमन बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म था वो 1593 ईस्वी में आगरा में हुआ था और महारानी नूर जहाँ की ये भतीजी थी, उनकी शादी जो है 19 साल की उम्र में ही 10 मई 1612 ईस्वी को राजकुमार खुर्रम शाहजहां से हुई थी। मुमताज़ महल की इन्हें उपाधि दी गई थी। 1631 ईस्वी में बुरहानपुर डेक्कन वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। और मुमताज़ के जो पति थे मतलब शाहजहां, इनके 14 बच्चे हुए और 14 बच्चों को जन्म देने के पश्चात ही जो मुमताज़ महल की मृत्यु हो गई थी और इनके ही यादगार में ताजमहल जो वो स्थापित किया गया था। अब और भी घटनाक्रम की बात कर लेते हैं। 1638 में शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली जो है नई राजधानी बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा। जो पुराना जैसे अगर हम बात करते हैं जिसमें चांदनी चौक वगैरह शामिल है, लाल किला जहाँ पर शामिल है, ये सारे जो है पुरानी दिल्ली कहलाती। तो इसे जो है वो शाहजहां द्वारा स्थापित किया गया था। 1638 ईस्वी में नई राजधानी जो बनाई गई। 1658 ईस्वी में शाहजहां को औरंगजेब ने आगरे के किले में जो कैद किया था 8 वर्ष तक, और इस प्रकार से यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। 1666 में शाहजहां को ताजमहल में मुमताज़ के बगल में ही दफना दिया गया था। ताजमहल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए। इनका निर्माण जो है 1632 से लेकर 53 ईस्वी तक जो है वो चलता रहा और इस प्रकार से इसका जो विस्तार था लगभग 42 एकड़ में हुआ। और वास्तुकार जो उसमें थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो इसके आर्किटेक्चर थे। और निर्माण में जो है लगभग 20,000 कारीगर जो है शिल्पकार लगे और उन्होंने इसे पूरा किया। यूनेस्को ने इसे जो है 2007 में इसे अपना जो है वो धरोहर के तौर पर जो है वो एक्सेप्ट किया और इस प्रकार से 7 वंडर में भी ये शामिल हुआ। 1653 ईस्वी में लगभग 320 लाख रुपए की लागत उस समय आई थी और आज की कीमत लगभग 52.8 अरब रुपए यानी 827 मिलियन डॉलर जो है वो होती है। तो एक तरह से दुनिया का ये कितना 7 वंडर जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा शाहजहां ने ही लाल किले या इसके अंदर दीवान खास जैसे जो है, कहने का मतलब कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान भव्य जो है वो इमारतों का निर्माण किया जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। 2007 में इसे भी जो यूनेस्को द्वारा जो विश्व धरोहर के तौर पर जो है लाल किले को चयनित किया गया था। अंत में कुछ इस तरह से मैंने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया, किसी से माफ़ी मांग ली और किसी को माफ़ कर दिया। शायद आज के जो लोग हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, इस बात पे ज़्यादा जो है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो मानते थे कि जितनी शांति हो उतना ही सही है, जितना अमन हो उतना ही आप चैन से रह पाएंगे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं शायद कितना इससे जो इत्तेफाक रखते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये 2 लाइनों का सार अगर आप समझ जाएँ तो ज़िंदगी भर आप आसानी से बड़े प्यार से बड़े मोहब्बत से जो है वो रह पाएंगे। इसी आशा के साथ आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।